हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। राउंड ऑफ का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में राउंड ऑफ टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने है जो 10 से लगा के मतलब दहाई से लगा के 1000 तक की संख्याओं का देख लिया है ना। 1000 बोले तो 1000। अब लास्ट हम 10,000 का देख लेंगे। 1000 के बाद 10,000 का देख लेंगे, मतलब 10,000 की देख लेंगे, लाख का देख लेंगे और 10 लाख का देख लेंगे, मतलब लाख और 10 लाख सबका देख लेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम अगर बात करें 10,000 तक देखते हैं ना। आप में से मुझे कोई बताएगा कि 10,000 में कितने जीरो होते हैं, मतलब 10,000 में कितने जीरो होते हैं? हाँ बताओ। 3 जीरो होते हैं 10,000 में। वेरी बैड। हाँ 4 पक्का, वेरी गुड। 4 होते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 4 जीरो है। अब हम इसको काउंट करते हैं। वंस, टेंस, फिर 100, फिर और ये 10,000 पक्का। तो ये 1 2 3 4, अगर 4 जीरो आ गए मतलब 4 शून्य आ गए तो अब हमें कितने स्टेप करने पड़ेंगे? कल हमने सीखा था 4 स्टेप करने पड़ेंगे, और 4 स्टेप जब हम पूरा करेंगे ना तब हमारा आंसर या फिर उत्तर आएगा। देखो 4 जीरो, आप कोई भी संख्या बोलो जिसके अंदर 1 2 3 4 5 अंक मतलब 5 डिजिट आते हैं, सब अलग अलग बताना है। कोई सी भी बोलो आपके मन से। ये लो 5 लाख, 56,000, 99। चलो ठीक है, एक एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला। एक मैं यहाँ ले लेता हूँ। एक और बोल दो आप नंबर, कोई सा भी आपके मन से। ये 66 और 792। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 2 एग्जांपल है, हम दोनों समझ लेंगे। देखो सबसे पहले स्टेप हमारा, स्टेप फर्स्ट यहाँ करता हूं मैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, 9 को क्या बना देते हैं और अगले के साथ में एक ऐड होगा। अगले के साथ में अगर एक ऐड होगा तो ये पूरा कितना बन जाएगा? 70, क्योंकि 9 के साथ में ऐड किया, मतलब इस पूरे के साथ में ऐड करेंगे ना तो 70 बन जाएगा। तो ये 5 5 7 0। ये किसको समझ नहीं आया भाई यहाँ तक? ये स्टेप सबको समझ आया। अब हम स्टेप सेकंड में बढ़ते हैं। स्टेप सेकंड में बढ़ते हैं। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है कि ये जीरो तो बना रखा है, इसको भी जीरो बना दिया, इसको जीरो बना दिया। अब आप मुझे बताओ कि क्या इसके अंदर मैं एक ऐड करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। यहाँ मैं नहीं करूंगा, यहाँ पे क्यों है, क्या है? जीरो, तो इसको एज इट इज लिख दूंगा। अब मैं तीसरे स्टेप में आता हूँ, स्टेप थर्ड। इसको जीरो बना दिया मैंने, इसको भी जीरो बना दिया और इसको भी, और अगले के साथ में एक ऐड हो जाएगा 55, यानी 55 में एक जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा? ये बन गया। अब एक लास्ट स्टेप रह गया हमारा। ठीक है, लास्ट स्टेप हम देखते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप हमारा यहाँ आ जाएगा स्टेप 4। वो देखो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी, और अगले के साथ में एक ऐड होगा। वेरी गुड। ओके, अब हम इसको काउंट या फिर गिनना सीखते हैं। वंस, टेंस, फिर और 10,000। 10,000 मतलब 60,000। अब हिंदी में भी गिनते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। कितने 10,000? 6 10,000, इसलिए 60,000 बन जाएगा। तो अब ये जो संख्या है ना हमारी, देखो 55,699, ये किसके नजदीक है? 60,000। कब? जब हम 1000 तक कर रहे हैं तब। यहाँ पे हमने किया तो ये हमने कहां तक किया? दहाई तक। ये वाला सैकड़ा तक, और ये वाला 1000 तक, और ये वाला 10,000, मतलब 10 और 1000। ये समझ में आ गई बात आपको? वेरी गुड। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आपको जहां भी समझ नहीं आए बिना डरे, ठीक है, बिना संकोच किए सीधा अपना हाथ खड़ा करो, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब हम यहाँ बढ़ते हैं। इस 2 को मैंने क्या बना दिया? कोई दिक्कत नहीं। क्या अगले के साथ में एक जुड़ेगा? वेरी गुड, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रखा है? अच्छा, जुड़ता कब कब है? यानी 5 6 7 8 9, या फिर 5 6 7 8 9 तो जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये 9 7 6 6। स्टेप फर्स्ट पूरा, स्टेप 1 पूरा हो गया है। अब स्टेप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, देखो ये 0, ये भी अगले के साथ में ऐड होगा तो ये कितना बन जाएगा 8। यहां तक किसको समझ नहीं आया भाई? आया? अब मैं स्टेप 3 पे बढ़ता हूं। देखो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी, और अगले के साथ में ऐड हो जाएगा 66 था तो 67 बन जाएगा, ये बन गया। अब स्टेप 4, तो देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और अगले के साथ में एक। क्या इतने स्टेप ही करने थे? पक्का? वेरी गुड। तो ये देखो 1, 10, 100, 1000 और 10,000 मतलब 70,000 मतलब 70,000। यानी ये जो संख्या है ना वो 1000 में 10,000 में किसके पास में होगी? 70,000 के पास में होगी। बात समझ में आई आपको? पक्का? ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गई तो अब 10,000 के बाद में हम किस में बढ़ेंगे आगे? 10,000 के बाद में क्या आता है? लाख, यानी 1 लाख। अब 1 लाख की तरफ बढ़ते। अगर आपकी लिखना तो लिख सकते हो, नहीं तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है तो घर जाके देख लेना, ठीक है? हाँ हाँ इन दोनों को सेम आया है और तो एक इसको दे देना। इसको एक दे दिया, वो यहाँ मैंने यहाँ बता दिया है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब मैं हटा दूँ ये, ठीक है। अब हटा के वाह, समझ में नहीं आया? एक बार घर जाके इस लेक्चर को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? पहले मैं लाख वाला समझा दूं, एक और लाख वाला समझा देता हूँ, 10 लाख वाला समझा देता हूँ, फिर मैक्सिमम समझा देता हूँ, फिर ये मेमोराइज करवा दूँ। एक बार ध्यान दे दे, कोई नहीं, नहीं आया तो नहीं आया। अब मैं ए के बाद 10,000 के बाद बढ़ता हूँ 1 लाख की तरफ, है ना? बी 1 लाख। अच्छा, आप लोग एक बार कोशिश करो कि 1 लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं? 1 लाख के अंदर हाँ 5 होते हैं, पक्का? तो मैंने देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और एक ये लाख, 5 जीरो है तो 5 जीरो। तो अब हमारे स्टेप कितने होंगे? 5 स्टेप होंगे। तो आप कोई सी भी संख्या बोलो जिसके बीच में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की संख्या हो, आप मुझे कोई सी भी बताओ, सब अलग अलग। आप आराम से बोलो बिना डरे, बोलो। ये लो 6 लाख 700, ये लो 700। बड़ी बोलो जितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक आए। हाँ ऐसे बोल दो, अंकों में बोल दो 6, 7, 8, 5, 9, 4, 3, 2, इस तरीके से बोलो, चलेगा। तो 6, 7 और फिर मैं क्या लिखूं? 8 और 3, 2, 9। क्या पूरे हो गए? 3 और 3 पूरे हो गए, है ना? अब हम अलग अलग स्टेप करना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट आएगा हमारा, तो क्या बन जाएगा? 9 का 0, अगले के साथ में क्या ऐड होगा? तो ये बन जाएगा 6, 7, 8, 3 और 3। आया समझ में? अब स्टेप सेकंड पे, ये देखो 0, ये भी, और इसके साथ में कुछ ऐड होगा नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? स्टेप 3 की तरफ बढ़ता हूँ मैं, ये सारे स्टेप है मेरे, ये स्टेप कितने? अब 0, 0 और ये भी, अगले के साथ में क्या ऐड होगा? क्या नहीं होगा, तो बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब स्टेप 4 की तरफ बढ़ता हूँ मैं, 0, 0, 0 ये भी, और अगले के साथ में क्या ऐड होगा? 68 यानी 68। 5वां स्टेप देख लो, 0, 0, 0, 0, 0, अगले के साथ में एक ऐड हो जाएगा, ठीक है? समझ आया? अब तो देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और लाख, कितने लाख? 7 लाख या फिर 7 लाख। बात समझ आ गई? इन जब हम लाख तक करेंगे तो ये किसके पास में होगा? 7 लाख के पास में। ये जो नंबर है ना हमारा, ये आया समझ में? अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और आप एग्जांपल बोलो कोई सा भी। हाँ तू बोल दे, संख्या अंक बोलना शुरू करो। हैं? 55,539। वेरी गुड। मैं समझा रहा था, तू पीछे चुपके से संख्या लिख रहा था, है ना? यही कर रहा था। अब समझ में तो आ जाएगी तेरे को, कोई दिक्कत नहीं, समझो। स्टेप वही के वही है। कितने स्टेप होंगे हमारे इसके अंदर? 5, 1, 2, 3, 4 और
अब आप लोग स्टेप बोलोगे, मैं वैसे वैसे लिखूंगा। चलो बोलना शुरू करो। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 को 0 और बाकी एज इट इज, मतलब ऐसा का एक जोड़ी खेल। अब अब 0 ये 0 0 फिर पूरा वाक्य। सेम वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप में 0 हाँ अब 0 हाँ 0 हाँ एक सही है। आगे बढ़ू। 0 0 0 ये भी अगले के साथ ऐड होगा, तो मुझे बताना ये सही है मेरा भाई। मैंने इसके साथ में एक जोड़ दिया, 9 का 10 बन गया, 9 का 9। ये सही है ना मेरा? पक्का ध्यान से देखो। हाँ 100 आएगा। यही वेरी गुड। यही तो गलती नहीं करनी, कल मैंने समझाया था 100 आएगा ना, 99 में पूरा 1 जोड़ना पड़ेगा। आप लोग कई बार ये गलतियां जरूर करोगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ बार बार। तो 99 का हमने 100 बना दिया। अच्छा एक बात बता मुझे, अब जब ये पूरे 0 0 आ गए तो मुझे आगे करने की जरूरत तो कुछ है नहीं, तो पहले ही आ गए ये। तो अब मैं चाहे करूँ ना करूँ, बात तो वही है ना, क्योंकि सारे तो 0 बन गए ना, तो मुझे बार बार वही लिखूं, इससे बड़े सीधा आंसर पड़ा हमारा। भाई हमें कितने स्टेप में बनाने थे? देखो 1 2 3 4 5 स्टेप, 5 स्टेप तक जाना था। हमारा आंसर अगर 3 स्टेप में आ गया है तो हम आगे क्यों जाएंगे, वहीं तक रुक जाएंगे ना। अब एग्जाम या फिर परीक्षा ऐसा थोड़ी कि पूरी कॉपी भरेंगे सर, हम तो पूरी परीक्षा में कॉपी भरेंगे। यहीं तक उत्तर आ रहा, फटाक से टिक लगा देना है, आपका टाइम बच गया। हाँ 5वें का सेम टू सेम होगा, कुछ भी अलग से नहीं होगा, वही का वही होगा, क्या अलग से होगा। अब ऐसा का ऐसा मैंने पहले वाला एग्जाम्पल दिया था जहां पे तेरे को कंफ्यूजन हुई थी, तूने कहा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले आंसर आ गया। अब समझ में आई बात आपको? लाख अब 10 लाख समझ लेते हैं लास्ट, और फिर हम समझ लेंगे मैक्सिमम, और फिर आज वाले कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मैं हटा दूं, ये रफ कर दूं, ठीक है। 10 लाख लास्ट देख लेते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछता। 10 लाख से ज्यादा कोई भी नहीं पूछता। अच्छा 10 लाख में कितने जीरो होंगे, 6 या 7 या 5? 5 6 वेरी गुड। 10 लाख या फिर 10 लाख, 1000 क्यों भाई, कोई बात नहीं, 10 लाख। अच्छा 10 लाख है, 10 लाख नहीं, लाख अलग होती है, ये लाख है। अच्छा अब हम आगे समझते हैं। 6 जीरो होंगे या 7? तो अब कितने स्टेप में आंसर आएगा हमारा? 6 स्टेप में आएगा। वेरी गुड। तो मैं स्टेप 6 1 2 3 6 6 काम करो आप, मुझे आप कोई नंबर बोलो, मतलब ऐसे अंक वाला नंबर बोलो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। बोलो यहाँ लिखता हूँ। अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये जो जितनी भी मैं संख्या अभी लिख रहा हूँ ना, अभी मैं संख्या गलत लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कॉमा भी आते हैं, इनके बीच में कॉमा लगते हैं, वो मैं कल टॉपिक में समझाऊंगा। ऐसे कॉमा लिखी हुई संख्या आती है, 3 2 इस तरीके से कॉमा लगते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ समझनी है संख्या पढ़। अच्छा 6 स्टेप में संख्या बोलना शुरू करो आप, अंक बोलो संख्या के बीच। ये ले 599, और बोलो आप भी बोलो 6 8 7 हो गई पूरी, अभी बाकी है, बोलो 6 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बस काम कंप्लीट। अब हम लिखते हैं, देखो ये बन गया 0 और अगले में 1 जुड़ेगा, यहाँ तक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप सेकंड, ये भी 0 ये भी, अगले में 1 जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, ये भी 0 ये भी 0 ये भी, अगले में 1 जुड़ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब फोर्थ बढ़ते हैं, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी, अगले में 1 जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा पूरा? 599। तो कितना बन जाएगा? 600। ये गलती मत करना कि इसको 10 लिख दो और इसको 59 लिख दो, फिर से गलत हो जाएगा। तो 599 पूरे में जुड़ेगा, इस पूरे में 1 जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा। क्या मेरे हिसाब से मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? आंसर यहीं तक आ रहा है, तो बस हाँ 4 स्टेप भी कंप्लीट हो गया बस, ठीक है। एक संख्या और बोल दो, हम हर किसी के 2 एग्जाम्पल लेते हैं अपने। हाँ 9 9 6
9 6 7 8 3 5 तो ये लो 6। एक काम करो, ठीक है चलो आपने लिख दिया, लिखवा देते। देखो अब फटाफट स्टेप हम देखते हैं, 6 स्टेप में हमारा आंसर आएगा। 1 2 6, 6 स्टेप में आंसर आएगा। अब आप स्टेप सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। देखो 6 का क्या बन गया, और आगे वाले में क्या ऐड होगा, तो मैं फटाफट करता हूँ। ये सही है यहाँ तक। अच्छा आप ऐसे देखो, 56 को करते 60 के पास में तो आता है, ऐसे तो मैं कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है ये। 56 को करते 60 के पास में आता है, वही किया है। अच्छा मैं आगे, अब 356 बन गया, मतलब 360 बन गया। अब क्या होगा, 9 6 7 8 4 0 0। किसको समझ नहीं आया भाई, इसको 0 बना दिया, इसको भी 0 बना दिया, 6 था अगले के साथ में ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ तक। अब ऐड होगा नहीं क्योंकि 4 आ गया। अब और करता हूं, अब क्यों कर दिया ना ऐड। 0 का 0 का 0 का 8 का अगले के साथ एक जुड़ गया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। अब और करते हैं, अब पक्का ठीक है। अब पक्का, सही गलत, अच्छा तो यहाँ तक इसको 0, इसको भी 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 0, तो 7 को भी 0 बना दिया, तो ये बन जाएगा। अब सही है, वेरी गुड, मतलब सीख तो रहे हो है ना, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब तक हमने ना 10 लाख तक तो समझ लिया है, इकाई मतलब 10 से लगा के 10 लाख तक समझ लिया है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं ये मिटा के लास्ट आपको मैक्सिमम समझा देता हूँ। अधिकतम बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम समझा देता हूँ। फिर कुछ अलग एग्जाम्पल लेंगे जो आप आज आपको पेपर में मिले, और वही हम करेंगे, ठीक है। अब फटाफट, अब जिसको समझ नहीं आया ना, तो मैं इसका कल टेस्ट लूंगा और एक रिवीजन क्लास रखूंगा, जिसके अंदर हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। 2 से 3 घंटे क्लास होगी, आप आराम से देख लेना, इसके अंदर हम पूरा रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अब तक। चलो अब हम मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम मतलब क्या होता है,